द ब्लैक डे ऑफ इंडियन रेलवे। द ब्लैक डे बोलने का रीजन ये है कि ये आज तक का इंडियन रेलवे में सबसे बड़ा हादसा था, जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ट्रेनों में होकर गुजरा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि वो कौन सा वजह था जिसके कारण 250 लोगों की मृत्यु और 900 लोग घायल हैं। तो आपको बता दूं, ये भयंकर हादसा 2 जून 2023 में लगभग 7:30 में हुआ। ये हादसा इतना खतरनाक था कि टक्कर लगने का आवाज लगभग 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया। ये जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसका नाम था बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। चेन्नई जाने वालों का सबसे पसंदीदा ट्रेन होता है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। पसंदीदा होने का कारण इसका हाई स्पीड और राइट टाइमिंग है। ये कोलकाता का शालीमार से चेन्नई 24 घंटा में पहुंचा देती है। 2 तारीख को ये ट्रेन शालीमार से 10 मिनट लेट चली थी, लेकिन बाद में रिकवर कर ली। लगभग 6:30 में ये ट्रेन बालासोर में रुकी थी, लेकिन किसे पता था ये उस ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज होगा। 6:30 बजे बालासोर पहुंची थी और 7 बजे ये भयंकर हादसा हुआ। इसके बीच में कोई स्टेशन नहीं पड़ता, इसका मतलब ट्रेन अपनी पीक पर था। रेलवे ऑफिसर द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड में था और यही रफ्तार इस खतरनाक हादसा का मेन रीजन है। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में जा रहा था और उसी ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी हुई थी और जब इतना स्पीड में टक्कर मारी तो कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। यही डीरेल होकर दूसरा ट्रैक पर जा गिरी। दूसरे ट्रैक पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी 12864 यशवंतपुरा एक्सप्रेस यानी हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस और ये ट्रेन फिर कोरोमंडल का डिब्बा को टक्कर मार दी, जिसके कारण से ये ट्रेन भी डिरेल हो गई। ये इंडियन रेलवे का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ट्रिपल ट्रेन हादसा था। आसपास के लोकल ये बताते हैं कि हमने सोचा भूकंप आया है, इतना इंटेंसिटी था टक्कर का, और जब सामने जाकर देखा तो हर तरफ खून और लाशें बिछी हुई थी। दृश्य इतना खतरनाक था कि आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हादसा का खबर मिलते ही एनडीआरएफ का टीम पहुंच गई। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हर प्रकार की मदद मुआवजा करवा रही है ताकि जो इंजर्ड लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। 200 एम्बुलेंस, 50 बसेस, 40 मोबाइल हेल्थ यूनिट और 200 पर्सनल को 24/7 लगाया गया। अब गलती किसका था? तो दरअसल रिपोर्ट में ये निकल कर आया है कि जब भी ट्रेन चलती है तो उसको सिग्नल देना सारा कुछ ट्रैफिक कंट्रोलर देखभाल करती है। ड्राइवर का काम है ग्रीन सिग्नल होने पर चलना और रेड होने पर रुकना, लेकिन यहाँ ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोनों ट्रेन को ग्रीन सिग्नल कर दी, जिसके कारण दोनों एक ही ट्रैक पर चलने लगी और सिग्नल वीक होने का कारण ये पकड़ में भी नहीं आया। अब अगर देखा जाए तो गलती किसी का भी नहीं था, लेकिन ये इतना बड़ा हादसा टला जा सकता था टेक्नोलॉजी का मदद से। रेलवे कवच सारी ट्रेन में लगाना चाहिए। बेसिकली ये कवच क्या करती है, अगर दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाती है, जिसका कारण हादसा से ट्रेन बच जाती है। ये कवच सिस्टम गवर्नमेंट को हर एक ट्रेन में लगाना चाहिए। अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक ये कवच का मैसेज पहुँचे। जय हिंद।